गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था, सुखदेव जी ने अपना परिचय बताया, सामने बैठे अपने पिता का परिचय बताया कि व्यास जी ने हमें इस कथा को पढ़ाया था। हमारे पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वयपायन बता रहे हैं कि द्वापर के अंत में हमारे पिताजी ने हमको ये कथा पढ़ाया था। जबकि मैं निगुण को मानने वाला हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा मुझे अपने ओर आत्मसात कर लिया है। हमारी निष्ठा अभी भी निर्गुण में है, बार बार कर रहे हैं। नाम रूप में हमारी प्रीति नहीं है। हे राजा, तुम ऐसा मत मानना कि मैं सगुण साकार को मानने वाला हो गया। मैं तो निर्गुण का उपासक हूँ, पर ये भगवान की कथा हमारे हृदय को अपनी ओर खींच लिया है, इसलिए मैं तुम्हें इनकी कथा सुनाने बैठा हूँ। हमारे पिता भगवान व्यास जी के पास इसका अध्ययन किया था। तब वहाँ देख रहे हैं बड़े बड़े से योगी बैठे हुए हैं, सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि जाती है। तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, मेरे जैसा निर्गुणी भी इस कथा के करने का उत्सुक है, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान का खूब प्रेम भक्ति है, उनके चरणों में खूब प्रेम है, और तुम भी भगवान कृष्ण का आराध्य देव मानते हो और तुम उनको ही मानते हो। इसलिए पवित्र मैं तुम्हें एक राजा खड़बांग थे, उनकी कथा सुना रहा हूँ। खड़बांग यमराज के मित्र थे। एक दिन वो यमपुरी पहुँच गए और उन्होंने यमराज से पूछा कि हे मित्र, हमारी आयु कितनी है? बोले नहीं, ये मैं तुमको नहीं बताऊँगा। तो बोले, हमारी तुम्हारी मित्रता का क्या प्रयोजन, क्या लाभ? मैं तुम्हें इतने दिनों से अपना मित्र मान रहा हूँ, तुम हमारी मृत्यु नहीं बता सकते हो। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी आयु बिल्कुल 2 घड़ी शेष है, मतलब 48 मिनट। ये सुनकर खड़बाग राजा तुरंत धरती पे आओ, सब विरक्ति लेकर के भगवान के ध्यान में बैठ गए। हे राजा परीक्षित, उन्होंने 48 मिनट में ही भगवान की प्राप्ति कर ली, मुक्त हो गए थे। सुखदेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन। अंत समय में घबराना नहीं चाहिए। उस समय वैराग्य शास्त्र का सहारा लेकर के अपने मन को हर तरफ से काट करके सिर्फ ईश्वर के क्षण में, ईश्वर के क्षण में, ईश्वर के क्षण में इस मन को लगा देना चाहिए। मन को असंग करने से शरीर के साथ जितने भी संबंध हैं, जो ममता का कारण है, बंधन का कारण है, भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र धन कलत्र जमीन जायदाद, सबको छोड़ दो और भगवान के चरणों में ध्यान लगा दो। सतत ओम का उच्चारण करो, उनका जाप करो। बुद्धि पूर्वक कर्म की वासनाओं चंचल बने मन को, मन ही सब कुछ है, मन को बदल दो। मन को काबू में करने का, मन जहाँ है वहाँ से हटा करके दूसरी तरह लगा दो। हे राजा, ऐसी अवस्था में प्राप्त करने के बाद मन भगवत प्रेम से भर जाएगा और तदाकार हो जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन श्रीमन
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राम।